हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन क्लास 6 के। अगर आप क्लास 6 में हो, आपको हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लाने हैं तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलो फिर बिना इंट्रो में टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो पहली चीज, 100 मार्क्स स्कोर करने के आपको 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। पहली चीज डेडिकेशन, सेकेंड एफर्ट, थर्ड कंसिस्टेंसी एंड नेक्स्ट स्टडी प्लान। इन 4 चीज़ों को मिक्स कर देते हो तो आप 100 मार्क्स हर सब्जेक्ट में ला सकते हो। 100 मार्क्स लाने के लिए आपका एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। उसके बाद आपको उसके लिए एफर्ट भी करना है, ठीक है। दूसरा काम, आपको एफर्ट भी करना है। उसके बाद तीसरा काम, कंसिस्टेंट रहना है आपको, कि रोज़ स्टडी करनी है। और जो स्टडी कर रहे हो उसका एक प्लान भी होना चाहिए आपके पास। तो अगर ये 4 चीज़ें आपके पास होंगी तो आप 100 मार्क्स आराम से ला सकते हो। उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और ध्यान देनी है, जैसे कि पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं, वो है अटेंड ऑल द क्लासेस। आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। अगर आप सारी क्लासेस अटेंड करते हो तो इसको मतलब आपने सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। और क्लास में अच्छे से ध्यान भी दो ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो अच्छे से ध्यान दो, सारी क्लास अटेंड करो। अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है तो उसका लेक्चर यूट्यूब पे देखो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो। उसके बाद सेकंड थिंग, टेक नोट्स एंड कंप्लीट योर ऑल वर्क। आपको जितना भी वर्क स्कूल में दिया जाता है, जितना भी आपके नोटबुक में आपको होमवर्क दिया जाता है, जिसके नोट्स बनाओ, क्योंकि वो बाद में काम में आने वाले हैं। क्योंकि आप अगर अपना वर्क कंप्लीट रखोगे तो जब एग्ज़ाम में आएंगे तो आप उससे ही लर्न करने वाले हो। तो ध्यान देना कि आप ज़रूर अपना वर्क कंप्लीट रखो टाइम से पहले और पढ़कर लिखो उसको, ठीक है। जब जो भी आप अपना होमवर्क कर रहे हो उसको समझ के करो। जस्ट ऐसा नहीं कि आप जस्ट उसको आप देखकर बिल्कुल एक कॉपी कर दे रहे हो, ऐसा नहीं, इसको पढ़ के करो। उसके बाद तीसरी चीज़, रिवाइज रेगुलरली। जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है आपको उसको रोज़ पढ़ लो, रिवाइज करो रेगुलर। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको ऊपर लोड नहीं आएगा, आप अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर लोगे और आप आराम से 100 मार्क्स भी ला पाओगे। सिंपल है, रेगुलर रिवाइज करना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आप अगर रिवाइज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसकी प्रैक्टिस भी करो। जैसे आपकी मैथ्स है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, साइंस है तो उसके क्वेश्चंस के आंसर लिख कर देखो। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, रोज करोगे, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट आपको रोज़ ही करने चाहिए क्योंकि वो ज़रूरी होता है उनके लिए, वरना आप भूल जाओगे उनके कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, सॉल्व सैम्पल पेपर। आप सैम्पल पेपर भी सॉल्व करो, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर बन के आने वाला है। तो ये ज़रूर ध्यान दो कि पेपर आपके पास कोई से भी ईयर का हो सकता है, आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हो या फिर आप हाफ ईयरली के पेपर्स या फाइनल के पेपर कोई भी सॉल्व कर सकते हो। उसका पैटर्न सेम ही रहता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो काफ़ी आपको बेनिफिट करेगा। तो ज़रूर कर लेना इसको। उसके बाद 6 पॉइंट, आस्क फॉर हेल्प। हेजिटेट मत होइए। अगर आपके स्कूल में आपको कुछ पढ़ाया जाता है तो टीचर से पूछिए उसके बारे में। आप क्वेश्चन पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, अपने सीनियर से पूछिए, क्योंकि अगर आप जितना पूछोगे उतना ही आपके डाउट क्लियर होंगे, ठीक। तो इसलिए ज़रूर अपने टीचर से हेल्प लीजिए। अगर आप अभी हेल्प नहीं लोगे तो आगे वो चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं आती होगी और फिर आप पूछ भी नहीं पाओगे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं 7th पॉइंट, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना है। आपके नोट्स आपके पास हो, आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास हो, स्टडी मटेरियल आपके पास हो, सब कुछ आप रखिए। ऐसा नहीं कि आपने नोटबुक ही नहीं बनाई है, ऐसा नहीं कि आपने बुक्स ही नहीं परचेज़ करी हैं या फिर आपका स्टडी मटेरियल ही नहीं है, उसको एक रखो। अपनी बुक परचेज़ करो, अपने नोट्स बनाओ, जो भी आपके अदर बुक्स हैं उनको भी लेकर रखो, प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढो। आपके बाकी सारी चीज़ें जितनी भी ज़रूरी हैं उन सबको ऑर्गेनाइज रखो, अपने पास रखो। ऐसा नहीं कि आपके पास बुक ही नहीं है, ठीक है। तो उसको ये ध्यान रखो, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद 8th पॉइंट, दैट इज़ स्टे मोटिवेटेड। अपने आप पे यकीन रखो, एक गोल डिसाइड करो कि आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आप उसको अचीव कर पाओगे। तो और तभी आप 100 मार्क्स भी ला पाओगे। और उसके साथ साथ हमेशा बात ध्यान रखना कि 100 मार्क्स लाना आपका गोल नहीं होना चाहिए। गोल सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझना है, आपको कुछ नया सीखना है। अगर आप ये गोल रखते हो कि आपको कुछ नया सीखना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप हमेशा 100 मार्क्स लाओगे। तब मार्क्स आसानी से आ जाते हैं कि जब आप सब सीखने पर फोकस करते हो। जब आप सिर्फ मार्क्स पर फोकस करते हो तो मार्क्स तो आ जाते हैं लेकिन कुछ सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो सीखने पर फोकस करो, मार्क्स अपने आप आएंगे।
और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और आगे वो काम भी आएगा। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट कि आप क्लास 6 में 100 मार्क्स ला सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। और मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।